गुड मॉर्निंग। हालेलुया। यहोवा की स्तुति हो। प्रभु हमारे महान इज़राइल का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, उसकी स्तुति हो। आमीन। सबको जय मसीह की हर एक का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के पवित्र वचन को हम अध्ययन करना चाहते हैं। आज पवित्र आत्मा के विषय में मैं थोड़ी बातें प्रभु के वचन से कहना चाहता हूं। सुनेंगे हम प्रेरित काम 5 अध्याय उसका 32 पद जो है, यहाँ पर ये बात को लेकर कई लोग कई बातें सुनाते हैं, कहते हैं और कई बातें समझ में ऐसे आती भी है। और हम इन बातों के गवाह हैं। यहाँ पे पतरस, यूहन्ना, यीशु के चेले कहते हैं हम ये बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी गवाह है जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उनकी आज्ञा मानते हैं। जो परमेश्वर की बात मानते उनको पवित्र आत्मा भी दिया गया है। आमीन। ये क्या बात है, हम आज थोड़ा अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु में सहाय करें, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए धन्यवाद, ये वचनों के लिए धन्यवाद। प्रभु, आपकी बात हम सुनना चाहते और ये जो पतरस ने, आपके चेले ने जो बात उठाई और कही, ये बात का अध्ययन करना चाहते, हमसे बात करना। आमीन। तो यहाँ पे प्रेरित काम 5वां अध्याय 32 पद, यहाँ पे प्रभु ने यूं कहा कि, माफ करो, पतरस ने यूं कहा कि हम गवाह है। तो यहाँ पे पतरस कहता है कि हम ये बातों के गवाह है। कौन सी बातें के गवाह है? यीशु मसीह मर गया, ये मानते। आज मुसलमान नहीं मानते हैं यीशु मसीह मर गया, क्योंकि मुसलमान का तो 500 साल के बाद वो पैदा हुए थे। पर ये जो पतरस है वो यीशु का चेला था, यीशु को देखने वाला, यीशु के साथ रहने वाला, वो गवाही देता है। दूर के लोग गवाही देने वाले तो दूर की बात है, पर जो पास में रहने वाला पतरस था, यूहन्ना था, यूं कहते कि हम यीशु के गवाह है। यो प्रेरित काम 1:8 में यीशु मसीह ने कहा, आप मेरे गवाह होगे, आप पवित्र आत्मा पाओगे। ये वचन है। मैं सचमुच जीवित हुआ हूं और मैं मर गया था, मैं जीवित हुआ हूं। पवित्र आत्मा जब पाओगे आप, तब आप खुद मेरी गवाह दोगे। और आप सिर्फ यरूशलेम में नहीं, यहूदिया में भी, समारिया में भी और पृथ्वी के छोर तक आप मेरे गवाह होगे। प्रेरित काम 2 अध्याय 32 पद में पतरस पवित्र आत्मा से भरपूर होकर यूं कहता है, यीशु मसीह को परमेश्वर ने, पिता ने उठाया और आपने और हमारे बीच में वो गवाही है कि सचमुच यीशु मसीह को पिता ने उठाया, परमेश्वर ने जीवित किया। ये बात हम मानते हैं। तो हम परमेश्वर में मानते हैं जो मुर्दों को जीवित करता है। यहाँ पे पतरस ने पहला ही प्रचार किया कि परमेश्वर ने यीशु को जीवित किया और पतरस कहता है हम गवाह हैं। प्रेरित काम 3 अध्याय 15 पद में जब एक लंगड़ा चलता हुआ, तब पतरस ने भी यूं फिर से कहा कि हे इस्राएल के लोग, आपने यीशु को मार दिया। आप जानते हो, आपने उसको क्रूसित किया, आपने उसको मार दिया, पर परमेश्वर ने उसको जीवित किया। और ये सच्ची बात है और हम गवाह है। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पे ये पतरस की जो बात है कि हम गवाह है, कौन सी बात का? यीशु मसीह मर गया, वो हमने आंखों से देखा और आपने उसको क्रूसित किया। ये भी सारा यरूशलेम के लोग जानते हैं। उसको लेके गए, ये सच्ची बात है, और उसको मार दिया गया, खून हो गया, उसको क्रूसित कर दिया क्रूस पर, ये सच्ची बात है। पर हम गवाह है कि वो जीवित हुआ है। प्रेरित काम 10 अध्याय उसका 39 पद में जब पतरस कर्नेलियुस के घर आता है, तब कहता है कि हम गवाह है। और यरूशलेम में सारे यहूदी लोग हैं, वे भी गवाह है कि हमने उसको, यीशु को मार दिया। पतरस कहता है ये सारे लोगों को पूछ के आओ, यरूशलेम में यहूदियों लोगों को,
39 पद। 39 पद। और हम उन सब कामों के गवाह हैं और हम सब उन कामों के गवाह हैं, जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, हाँ, और उन्होंने उसे काठ पर लटका कर उसको काट पर लटका कर मार डाला। मार दिया। हम गवाह है, यीशु को मार दिया, ये हम गवाह है, और वो जीवित हुआ, ये हम गवाह है। पौलुस भी कहता है प्रेरित काम 13 अध्याय 31 पद में, और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम लाए जो सारे लोग यरूशलेम में यीशु के संग थे, बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा, और यीशु कई लोगों को दिखाई देता रहा, लोगों के सामने अब वे ही उसके गवाह है। और यीशु जीवित होकर जिसको दिखाई दे वे सारे गवाह है। तो गवाही क्या है? यीशु मसीह मर गया, ये देखा, यीशु मसीह जीवित हुआ और कई लोगों ने दर्शन देखा, ये गवाह है। प्रेरित काम 22वां अध्याय 15 पद में पौलुस ने जब यीशु मसीह को देखा, वो गवाही देते हुए कहता है कि मुझे रास्ते में मिला, और यूं कहता है 22वां अध्याय 15 पद में, क्योंकि तू उसकी ओर से यीशु मसीह ने मुझे कहा कि तू ये मेरी ओर से लोगों को गवाही देना, सब मनुष्य के सामने उन बातों का सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा। तू गवाह होना। पौलुस, तू मेरा गवाह होगा, क्योंकि तूने मुझे देखा है, मैं सचमुच तुझे दर्शन दिया। और पता है क्या हुआ? सारे लोग जो गवाह थे, प्रेरित काम 4 अध्याय 33 पद में लिखा है, ये लोग, मंडली के लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करी कि पिता परमेश्वर, आप ऐसे होने देना, सामर्थ के काम होने देना, और चेलों के द्वारा बड़े काम भी हुए। 33 पद, और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। आमीन। कौन सी गवाही देते रहे? प्रभु यीशु के जी उठने की। प्रभु यीशु जी उठा है, इसके लिए ये चमत्कार हुआ है। यीशु मसीह जीवित उठा है, इसलिए ये आप सारे काम देख सकते हो। रोमन 9:1 में पौलुस कहता है, मैं खुद गवाह नहीं हूं, मेरे भीतर मैं जो पवित्र आत्मा पाया हुआ हूं, ये भी गवाही देता है कि तू गवाह दे, तू गवाही दे। यूहन्ना 15 अध्याय 26 पद में यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा आप पाओगे, आप एक और सहायक पाओगे पिता की ओर से, और वो जो सच्चा आत्मा है, वो आत्मा, सच का आत्मा जब आएगा तब वो मेरे विषय में गवाही देगा। तो यीशु मसीह की गवाही चेले देते थे, और पवित्र आत्मा भी गवाही देता था। 26 पद, परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से, पिता उसे भेजेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, जो पिता की ओर से आ रहा है, वह मेरी गवाही देगा। तो पवित्र आत्मा चुप रहने वाला नहीं है, वो गवाही देने वाला है। यीशु मसीह मर गया, जीवित हुआ है। आमीन। कोई भी कहे, कोई भी कुछ कह ले, पर पवित्र आत्मा भी गवाही देता है। चेले पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, और वे गवाही देने से चुप नहीं रहे, वे गवाही देते रहे। और पतरस ने यूं कहा, जो हमने पढ़ा प्रेरित काम 5वां अध्याय 32 पद में, कि हम गवाह है, यीशु मसीह के जो काम हुए वो हम वो बातों के गवाह है। और हम जो विश्वास किया और पवित्र आत्मा पाए, जो आज्ञा मानते हैं, वे सारे पवित्र आत्मा पाए। यहाँ पे जो बात लिखी है सुनो, कई लोग ये बातों से ऐसा सिखाते हैं कि जो लोग आज्ञा मानते हैं वे पवित्र आत्मा पाते हैं। यहाँ पढ़कर हमें ऐसा समझ में आता है, और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी गवाह है, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है। किसको दिया है? जो उसकी आज्ञा मानते हैं वे पवित्र आत्मा पाते हैं। ये बात सुनकर ऐसा लगता है कि यदि हम आज्ञा मानते रहेंगे तो हम पवित्र आत्मा पाते रहेंगे, या पवित्र आत्मा पाना है तो आज्ञा माननी होगी। यदि हम यूं पढ़े कि आज्ञा मानने वाले पवित्र आत्मा पाते हैं, तो विश्वास की बात नहीं आती है। यदि आज्ञा मानने से पवित्र आत्मा मिलता है,
तो सारे लोग आज्ञा मानने वाले ज्यादातर तो इज़राइल में आप पाओगे। इज़राइल के लोग बाइबल की हर एक बातें को फॉलो करते हैं, मानते हैं। यहां पढ़कर ऐसे लगता है कि आज्ञा मानने वाले पवित्र आत्मा पाया है, पर सच बात यूं है कि हमने आज्ञा मानते हैं क्योंकि हम पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। पवित्र आत्मा पाए हुए हैं इसीलिए हम आज्ञा मानते हैं। जो पवित्र आत्मा पाता है वो आज्ञा मानता है। इसलिए पतरस ने कहा ये सारे लोग ने जो आज्ञा मानी, ये मानते हैं, इससे ये प्रमाणित होता है पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। तो पवित्र आत्मा पाए हुए यही आज्ञा मान सकते हैं। क्यों ये लोग आज्ञा मानते हैं? क्योंकि हम कहते हैं ये पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आज्ञा मानने वाले में काम करता है। तो जो आज्ञा मानते हैं उससे ये बात की पुष्टि होती है कि लोग पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। यूं नहीं है कि पवित्र आत्मा पाने के लिए आज्ञा मानना, पर यूं है कि आज पवित्र आत्मा पाने के लिए ही आप आज्ञा मान सकते हो। 32 पद फिर से पढ़ेंगे शांति से। और हम इन बातों के गवाह है, हम गवाह है। पतरस, यूहन्ना, बाइबल के लोग गवाह है, और पवित्र आत्मा भी गवाह है। क्या गवाह है? जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया पवित्र आत्मा पाए हुए लोग जो उसकी आज्ञा मानते हैं। जो आज्ञा मानते हैं इसे पुष्टि होती है कि ये पवित्र आत्मा पाए हुए। 3 बात मैं कहूंगा, पवित्र आत्मा वे लोग नहीं पा सकते। पवित्र आत्मा के बिना आप आज्ञा नहीं मान सकते हो। बोलो, पवित्र आत्मा के बिना हम आज्ञा नहीं मान सकते हैं। रोमन 8 और 3 पद में लिखा है ये तो अनहोना है, ये तो असंभव है। व्यवस्था, मूसा की आज्ञा, बाइबल की सारी बातें, ये सारी बातें को मानना ये तो अनहोना है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, ये जो शरीर है वो दुर्बल है क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा मान नहीं सकता है। उसको परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने कर दिया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में यीशु को परमेश्वर ने भेजा और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो यहाँ पे लिखा है ये तो असंभव है क्योंकि हम दैहिक है, हम शारीरिक अवस्था में है। परमेश्वर की बात, परमेश्वर के वचन वो आत्मा है। ये कान से नहीं सुन सकते हैं। ये कान होने के बावजूद आप परमेश्वर की बात नहीं सुन सकते हो। लिखा है जिसके कान है वे सुन ले। तो कान वो आत्मा के होते हैं और ये शरीर जो है वो मरा हुआ और देह के हम शारीरिक दशा में है, इसीलिए परमेश्वर की बात नहीं सुन सकते या आज्ञा नहीं मान सकते हैं। तो ये अनहोना है कि हम परमेश्वर की आज्ञा मान सके। तो पहली सच्चाई, हम जो शारीरिक दशा में है, शारीरिक है, दैहिक है, शरीर वाले हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान सकते हैं। दूसरी सच्चाई रोमन 8:8 में लिखा है और जो शारीरिक दशा में है, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, वे कभी भी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पे पतरस ने जो बात सुनाई कि हम पवित्र आत्मा पाए हुए हैं इसीलिए सारी आज्ञा हम मान सकते हैं, उसकी बात हम सुन सकते हैं। हम इंसान की बात नहीं, हम परमेश्वर की बात सुनते हैं। तो यहाँ पे जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है वही परमेश्वर की आवाज सुनकर आज्ञा मान सकता है। जो शारीरिक है वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न होता है जब आप उसकी बात सुनते हो, आप उसकी बात पर आज्ञा मानते हो। तो आज्ञा मानते हो तो ये पुष्टि होती है कि सचमुच आप पवित्र आत्मा पाए हुए हो। एफएससी 2:2 पद पढ़ो। एक बात हमें समझ में आती है कि यहाँ पे संसार में एक आत्मा भटकती है और वो आत्मा ऐसी है कि जो आपको मुझे पवित्र
जो परमेश्वर की आज्ञा है वो कभी भी मानने नहीं देगा। 2:2 जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आप पहले ये संसार की रीति में चलते थे और आकाश के और अधिकार के आकाश के जो अधिकारी दुष्टात्मा है वे तुम्हारे में प्रेरणा करते थे। और वो आत्मा किसमें प्रेरणा करती है? अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। प्रबल काम करता है। तो एक आत्मा भटकती है आज भी जो आपको आज्ञा मानने न देगा। आप परमेश्वर की आवाज सुन न पाओगे, उसके आज्ञा अनुसार नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप शारीरिक दशा में हो, आप मरे हुए हो और आप यहां पे संसार में एक आज्ञा भंग करने वाली आत्मा घूमती रहती है, इसीलिए आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान पाओगे। पतरस ने कह दिया हम जो आज्ञा मानते हैं यही पुष्टि है कि हम पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। पौलुस जब सुसमाचार के लिए निकला रोमन 15:17-18 पद में, तो यूं कहता है कि मैं हर एक जगह पे जाके सुसमाचार दिया, परमेश्वर की महिमा की। 17 पद, इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, हाँ, मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूँ, मैं मसीह में बड़ाई करता हूं क्योंकि मैंने सुसमाचार दिया। क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस एक नहीं। ही बात में मुझे घमंड है और मैं साहस करके कहूंगा। 18 पद, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं। कौन सी बात का साहस कर रहा है पौलुस? जो मसीह ने अन्य जातियों की अन्य जाति जो आज्ञा नहीं मानती है अधीनता के लिए वे अधीनता में आ गए, वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से तो लेकर पौलुस कहता है लोग अधीन हो गए, पवित्र आत्मा पाने के बाद आज्ञा मानने लग गए। 18 पद आप यदि अच्छी तरह से पढ़ोगे तो वहां पे यूं लिखा है कि मैं घमंड करता हूं इसीलिए क्योंकि मेरे द्वारा पवित्र आत्मा ने जो काम करवाए, ऐसे काम करवाए कि जो अन्य जाति जो आज्ञा नहीं मानती है, नहीं मान सकती है, नहीं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकती है, उनमें आज्ञाकारी देखी। वे लोग जो आज्ञा नहीं मानते थे, पवित्र आत्मा ने ऐसे काम करवाए कि लोग आज्ञा मानने लग गए। तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप आज्ञा मान सकते हो। फिर से पढ़ेंगे जो प्रेरितों के काम 5:32 पद, पतरस ने कहा कि आज्ञा मानने वाले ये सारे लोग भी गवाह है जो पवित्र आत्मा पाए हैं। तो आज्ञा मानने से पवित्र आत्मा मिलता है या फिर पवित्र आत्मा पाने के द्वारा आप आज्ञा मानते हो? सच्ची बात क्या है? आप आज्ञा मानते हो तो पवित्र आत्मा की आवश्यकता क्या है? आप आज्ञा मानते रहो। नहीं, आप निर्बल हो, आप निसहाय हो, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। सच्ची बात यह है, यहां पे भटकती आत्मा है जो आज्ञा भंग करवाती है, यह सच्चाई है। आप शारीरिक दशा में हो, यह सच्चाई है, और आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान सकते हो क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, आप शारीरिक हो। तो आप परमेश्वर की आज्ञा, संसार में चाहे कितने भी लोग हो, कोई भी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान सकता है। पवित्र आत्मा पाने के बाद ही आप मान सकते हो। आदम पवित्र आत्मा नहीं पाया हुआ था, इसीलिए वो भटक गया और परमेश्वर की बात नहीं सुनी। वो शारीरिक दशा में था, वो पवित्र आत्मा पाया हुआ नहीं था। भटकने वाली आत्मा ने आके उसको आज्ञा भंग करवा भी दिया। पौलुस कहता है मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु में एक बड़ी गवाही देता हूं, और मैं एक काम के लिए मैं कहूंगा कि परमेश्वर ने मेरे द्वारा ऐसे काम करवाए, इसलिए मैं गवाही देता हूं। और हमने जो पढ़ा रोमन की पत्री 15:19 पद, पवित्र आत्मा ने जो काम करवाए, इससे क्या हुआ?
अन्य जाति लोग भी अधीन हो गए, आज्ञा मानने लगे। पवित्र आत्मा के द्वारा लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, नहीं कि आज्ञा मानने से आप पवित्र आत्मा पाते हो। संसार में गलत शिक्षाएं चलती है, गलत शिक्षाएं। मैं थोड़ी बात कहना चाहता हूं ये विषय में। 3 बातें मैं सुनाना चाहता हूं। पवित्र आत्मा संसार के लोग नहीं पा सकते, पहली सच्चाई। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 17 पद में प्रभु ने कहा, सच आत्मा जो है, सच का आत्मा जो है, संसार नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि कभी भी उन्होंने पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं सुनी है, न पवित्र आत्मा की बात को वो जानते हैं। 17 पद, अर्थात सत्य की आत्मा, सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार नहीं ग्रहण कर सकता। बोलो, संसार संसार पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं कर सकता। यीशु ने कह दिया। क्यों नहीं ग्रहण कर सकता? क्योंकि वह न उसे देखता है, संसार नहीं उसको देखता है। मान लो पवित्र आत्मा ने संसार में काम किया तो लोग कहेंगे भूत काम करता है, कोई कहेगा ये विज्ञान काम करता है, कोई कहेगा नहीं ये तो सारा खेल है, ये भ्रम है, कोई कहेगा नहीं कोई दुष्ट शक्ति होगी, नहीं कोई होगा अच्छा आत्मा होगा, बुरा आत्मा होगा। पर पवित्र आत्मा को नहीं पहचानते हैं संसार के लोग। पवित्र आत्मा आता है तो क्या होता है, संसार के लोग कहते हैं वो अलग है। तो संसार के लोग जो पाते हैं वो अलग है, बात है। यीशु मसीह ने जो साफ किया, इसे मानना है कि संसार नहीं पाता है तो नहीं पाता है। दूसरी बात कि क्योंकि ये संसार के लोग नहीं उसके काम देखते हैं और नहीं कभी उन्होंने उसकी आवाज सुनी है, न देखा है, नहीं जानते हैं। गलाती 3 अध्याय 2 पद में पौलुस कहता है, भाई लोग मैं तुमसे एक ही सवाल करता हूं, तुम क्यों गड़बड़ी में हो गए? क्या आप पवित्र आत्मा आज्ञा मानने से पाए? मेरा सवाल है। पौलुस कहता है गलाती 3 और 2, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ, मुझे ये बात का जवाब दो, क्योंकि तुम भी गलत राह पे चले गए। पवित्र आत्मा पाने के लिए उपवास करने लग गए, प्रार्थना करने लगे, आज्ञा मानने लग गए, सारी आज्ञा मानने लग गए, सब कुछ करने लगे। मैं पवित्र आत्मा पाना चाहता हूं, अच्छी बात है, भूख तरस अच्छी बात है, पर आपने गलत जरिया ढूंढा है। मैं तुमसे यूं जानना चाहता हूं कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों कैसे से पाया? व्यवस्था के काम अनुसार करते रहे, आज्ञा मानते रहे, इसीलिए पाए, या विश्वास के या समाचार विश्वास को सुनकर विश्वास करके पाए। 14 पद, अब्राहम को प्रभु ने एक आशीष दी थी। अब्राहम को कहा था तेरा बेटा जो रहेगा यही उसके जरिए सारे संसार के लोग एक आशीष पाएंगे, पवित्र आत्मा पाएंगे। 14 पद, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में, तो अब्राहम की आशीष यीशु मसीह में क्या थी? पवित्र आत्मा पाने की आशीष थी। अन्य जातियों तक पहुंचे। अन्य जाति तक, अन्य जाति पवित्र आत्मा कैसे पा सकता है? वे तो कभी व्यवस्था, मूसा की बात या पुराने नियम की कोई बात ही नहीं सुनी है, तो अन्य जाति कैसे आशीष पाए? अब्राहम में के बेटे यीशु में यूं रखा था कि अन्य जाति के लोग पवित्र आत्मा पाए। 14 पद, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में, गलाती के लोग आप व्यवस्था मानने वाले, आज्ञा मानने वाले, आप क्या पवित्र आत्मा आज्ञा मानने से पाए या फिर विश्वास से पाए? और फिर पौलुस कहता है, समझाता है कि अब्राहम में, यीशु मसीह में अन्य जाति के लिए एक आशीष थी और विश्वास से वे पाए। और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। विश्वास से आत्मा पाते हैं, नहीं कि हम आज्ञा मानने से पाते। 18 पद, पौलुस साफ साफ समझाता है, क्योंकि यदि विरासत व्यवस्था यदि से, विरासत मिलती है, तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं। सुनो,
18 पद, क्योंकि यदि विरासत व्यवस्था से मिली है व्यवस्था मानने से मिलती हो, आज्ञा मानने से यदि ये विरासत में मिलता हो, पवित्र आत्मा मिलता हो, मैंने आज्ञा मानी, मुझे मिला, तू भी मान, तू भी खतना करवा, तुझे भी मिलेगा, सब्बात को तू मान, तुझे भी मिलेगा। आज्ञा मानने वाले के लिए यदि ये वचन होता, ये प्रतिज्ञा होती, पवित्र आत्मा पाने की बात यदि होती, तो विरासत में सब लोग जो आज्ञा मानते हैं वे भी अनुसार पाते हैं। लेकिन परंतु परमेश्वर ने अब्राम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। आमीन। प्रतिज्ञा से वचन दिया था। तो ये जो विरासत या वचन, विरासत आप हो, अब्राहम के बच्चे हो, अब्राहम ने आज्ञा मानी, अब्राहम ने खतना करवाया, अब्राहम के बच्चों ने जो आज्ञा दी अनुसार यदि व्यवस्था में आप चलते हो तो विरासत में आप पाते हो। पर यहां पे पौलुस समझाता है कि आप विरासत में पवित्र आत्मा नहीं पाते हो। ऐसी बात नहीं है कि अब्राहम का बेटा इसहाक विरासत में बच्चा हुआ तो बेटे देख मैं पवित्र आत्मा पाया, तू भी पाएगा। इसहाक तुझे बच्चे हुए, याकूब एसाव, तुम्हें भी विरासत में पवित्र आत्मा मिलेगा। नहीं, यदि ये विरासत में होता तो अन्य जाति के लोग कैसे पवित्र आत्मा पाते? तो विरासत में नहीं, ये विश्वास करने वाले, जब अब्राहम था वो खतना नहीं करवाया था, तभी परमेश्वर ने उससे बात की और अब्राहम ने यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को माना, पवित्र आत्मा पा लिया। तो इस विरासत में नहीं, लेकिन हम प्रतिज्ञा से पवित्र आत्मा पाते हैं। जो विरासत से पाते हैं वो एक अन्य आत्मा पाते हैं, पर जो प्रतिज्ञा अनुसार पवित्र आत्मा पाते हैं वो सही पवित्र आत्मा पाते हैं। जो बाइबल की बात हम पढ़ते हैं तो समझ में भी आपको आएगा। अन्य आत्मा भी संसार में जो खुद को पवित्र आत्मा कहलाता है, पर बाइबल का जो आत्मा है, जो बाइबल लिखा गया है सेवकों के जरिए, सेवकों के अंदर आकर प्रेरणा दी है, वही आत्मा की जो शिक्षा है, ये पौलुस सिखाता है कि अब्राहम का बेटा यीशु के द्वारा अन्य जाति भी पवित्र आत्मा विश्वास से पाएंगे। नहीं कि विरासत में तो हमें अब्राहम का बेटा, इसहाक का बेटा, याकूब का बेटा, हमें भी किसी उनके साथ शादी करनी होती। अब्राहम के जो बेटे इज़राइल के बच्चे हैं उनके साथ यदि हमने शादी करना है और उनका हम खतना करवाए तो हम उनके भी विरासत में हम भी कह सकते हैं मैं भी अभी इज़राइली हूं। पर हम तो प्रतिज्ञा से, वचन से, प्रॉमिस से हम पवित्र आत्मा पाते हैं। तो जब पतरस ने कहा, प्रेरित काम 5:32 में पतरस ने जैसे कहा कि ये सारे लोग गवाह है, हम गवाह है, यीशु मसीह मर गया, गवाह है। यरूशलेम के कई लोग गवाह है, देखा है उन्होंने, और कई लोगों को दर्शन दिया, कई लोग गवाह बने हैं और पवित्र आत्मा हम पाए हुए हैं। इसीलिए हम उसकी आज्ञा मानते हैं, हम यीशु की आज्ञा इसीलिए मानते हैं। 35 पद पढ़े, प्रेरितकाम 5:35 पद। तब पतरस ने कहा, तब उसने कहा, हे इज़राइलियों, हे इज़राइल के लोगों सुनो, हम गवाह है, सुनो, जो कुछ इन मनुष्य से करना चाहते हो सोच समझ के करना। ओके, यहाँ पे जो माफ करो 35 वर्ड्स, ओके, 29 पद है, माफ करो 29 पद पढ़ेंगे, सुनो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, देखो ये गवाह लोगों ने क्या उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर हम मनुष्य की आज्ञा मानते ही नहीं, हम मनुष्य की कोई भी आज्ञा मानते ही नहीं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है। आमीन। परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं हम, आज्ञा मानने वाले पवित्र आत्मा पाए, पवित्र आत्मा पाए हुए आज्ञा मानते हैं। आमीन।
तो वहां पे पतरस ने यूं कहा, हमें किसकी आज्ञा माननी है, मनुष्य की आज्ञा या परमेश्वर की आज्ञा माननी? आप ही इसको सोचो। आज मैं थोड़ी 7 बातें कह के समाप्त करूंगा। गलत शिक्षाएं संसार में जो चलती है पवित्र आत्मा पाने के विषय में, ये पहली बात हम देखा कि लोग आज्ञा मानने के बाद पश्चाताप, यानी आज्ञा मानने के बाद उम्मीद रखते हैं कि हमें पवित्र आत्मा हम पाएंगे। अच्छी बात है, आज्ञा मानना अच्छी बात है, पर आप सारी आज्ञा नहीं मान सकते हो, क्योंकि आप दैहिक हो, आप शारीरिक दशा में हो, आप मरे हुए हो। पवित्र आत्मा आने के बाद ही आप परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मान सकते हो। अनुग्रह में आप आज्ञा मान सकते हो। हमें पवित्र आत्मा पाना है। पवित्र आत्मा पाने के बाद परमेश्वर कहेगा ये कर, वो कर, ये कर, वो कर, या कर, ये नहीं कर। आप सब कर सकोगे, आराम से कर पाओगे। जो बातें असंभव है मनुष्य के लिए, वो परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर के लिए तो सब कुछ संभव है। यदि परमेश्वर आपको कहेगा यूं कर, तो आप यूं वो ही करोगे जो वो कहता है। बाकी साधारण लोग कभी नहीं कर पाएंगे। एक आज्ञा भी दे दो, वो कर नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा के बिना आप कभी भी आज्ञा नहीं मान सकते हो, ये सच्चाई है। 7 बातें कहूंगा। कई लोग कहते हैं जब आप नया जन्म पाते हो आप पवित्र आत्मा पा लेते हो। ये शिक्षाएं संसार में चलती है। आपको पवित्र आत्मा पाने की आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। अरे भाई, शुद्ध आत्मा संसार में चलता है, शुद्ध आत्मा, और आपको शुद्ध रहना है, शुद्ध रखना है, शुद्ध को, ये सारा संसार में चलता है। उसे पवित्र आत्मा मत कहना। पर लोग पा लिया है, ऐसे में वो लोग रहते। पवित्र आत्मा आपके आत्मा को नया जन्म देता है, ये काम है। पर आप पवित्र आत्मा पाते हो, ये नहीं बात है। पवित्र आत्मा के बिना आपका नया जन्म नहीं हो सकता है। नया जन्म आत्मा का होता है, और वो परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता है, परमेश्वर के काम को देखना चाहता है। पवित्र आत्मा चेले नहीं पाए थे। यीशु के संग होने के बावजूद पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए थे। यीशु पर विश्वास इतना सारा तो नहीं कर पाते थे। फिर भी प्रभु ने कहा अभी आप विश्वास करते हो, आपका विश्वास कहां है? कई बार प्रभु ने अपने चेलों को डांटा। चेलों ने कहा हम क्यों भूत नहीं निकाल पाए? तो प्रभु ने कहा अविश्वास। पवित्र आत्मा पाए हुए यदि चेले होते तो अविश्वास की बात आती ही नहीं। तो हम पवित्र आत्मा नए जन्म होने के बाद पा सकते हैं, पर नया जन्म होता है। ऐसे मत कहो कि पवित्र आत्मा पा लिया है, ये आपकी गलत बात है। और एक गलत शिक्षा चलती है कि जैसे आप बपतिस्मा लेते हो आप पवित्र आत्मा पा लेते हो। प्रेरित काम 2 अध्याय 38 पद में पतरस ने कहा आप सारे लोग, आपने जो यीशु को मार दिया, पहला प्रचार पतरस करता है और कहता है इस्राएल के लोग हम गवाह है, यीशु मसीह मर गया था, सचमुच मर गया, हमने देखा, उसको दफन भी किया और वो 3 दिन के बाद जीवित हो गया। हम ये गवाह है और हम पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। और वो कहता है पतरस ने उनसे कहा मन फिरा लो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए पापों की क्षमा पालो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आप दान पाओगे। तो आज्ञा मानने से, बपतिस्मा लेने से आप पवित्र आत्मा नहीं पाते हो। वो एक दान है, तोहफा है, प्रतिज्ञा है, वचन है। वो पाने तक आपको रुकना होता है। आप बपतिस्मा लिया, ऐसा मत समझो आकाश खुल जाएगा और आसमान से आवाज आएगी ये मेरा बड़ा प्रिय बेटा है, मैं उस पर प्रसन्न। ऐसा तुरंत नहीं होता है। बपतिस्मा लेने के ये तो पहली बात है और ये तो विश्वास की बात है। प्रभु ने अपने चेलों को कहा जाके सुसमाचार दो, जो विश्वास करे बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार मैं करूंगा। तो आप पवित्र आत्मा पाने के लिए आप तैयार हो गए हो यदि आपने बपतिस्मा लिया है तो। पर ऐसा नहीं है कि बपतिस्मा लेने के पश्चाताप आप पवित्र आत्मा पा लेते हो, यानी तुरंत ही पा लेते हो। पर सच बात है आप आज्ञा मानते हो, यीशु की बात ने सुनी है और आपने वो अनुसार किया है, अच्छी बात है। पवित्र आत्मा मिलेगा ये एक वचन है, पर पवित्र आत्मा
बपतिस्मा पानी में गए, डुबकी लगाई, पानी से बाहर आए, ऐसे मत समझो बस हो गया, नहीं। ये तो पहला कदम है जो आपने प्रभु यीशु को अपनाया और आपने चर्च के सामने ये गवाही दी कि मैं मानता हूं यीशु मेरा प्रभु है, ये मैं विश्वास करता हूं, और यीशु मसीह जीवित हुआ है, मैं ये मानता हूं, विश्वास करता हूं, और पवित्र आत्मा आएगा, मैं पाना चाहता हूं, मुझे क्या करना होगा, ये फिर की बात है, ये सिखाई जाती है। और तीसरी एक गलत शिक्षाएं चलती है कि बड़ा कोई सेवक होगा, हाथ रखेगा, आप पवित्र आत्मा पालोगे, ये भी एक गलत शिक्षाएं है। प्रेरित काम 8 अध्याय 17 पद में पतरस, यूहन्ना, ये चेले सामारिया में आए, सबके ऊपर प्रार्थना करते थे, लोग गिर जाते थे, लोग पवित्र आत्मा पाते थे, ये सच्चाई है। लेकिन वहां पे मौजूद जो सिमोन था, जादूगर था, वो भी बपतिस्मा लिया था, पर वो पवित्र आत्मा नहीं पाया। यहाँ पे पतरस और यूहन्ना आने के बावजूद ये सिमोन जादूगर बपतिस्मा लेने वाला, वो उसे पतरस ने कहा, अब तक मैं देखता हूं सिमोन, तू अब तक पाप के बंधन में है, तू पवित्र आत्मा नहीं पाया है। तो ऐसी बात नहीं है कि मान लो सेवक ने हाथ रख दिया, आप पवित्र आत्मा पा लिया, ये विश्वास करना ये नहीं है। आप खुद गवाह होते हो कि मैं पवित्र आत्मा पाया हूं, मेरे भीतर पवित्र आत्मा है, वो भी गवाह है। तो सच्ची बात है। और एक बात हम देखते, लोग कहते हैं कि आज्ञा मानने से पवित्र आत्मा मिलता है, ये गलत बात है। पर पवित्र आत्मा पाने के बाद आप परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मान सकते हो। 5वीं बातें जो संसार में सिखाई जाती है, गलाती 3 अध्याय 2 पद, जैसे पौलुस ने कहा विश्वास करने पर आप पवित्र आत्मा पाते हो, इसलिए पौलुस ने जब एफेसस था आया, प्रेरित काम 19वां अध्याय 2 पद, कई चेले मिले और पौलुस ने पूछा आपने विश्वास किया तब क्या आप पवित्र आत्मा पाए? तो विश्वास करने से पवित्र आत्मा मिलता है, ये सच्चाई है। पर पूरी सच्चाई ये है, उसने कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी ही नहीं। क्या है, कैसे होता है, मिल गया। कई लोग गिर जाते तो कहते मिल गया, कई लोग बोलने लगते हैं तो बोले लगता है मिल गया, कई लोग को कुछ अनुभव होता है, उजाला दिखाई दिया, बोले मिल गया। ये सारी बातें हमें थोड़ा अनुभव है और हम कहते हैं कि मुझे मिल गया। 4वां पद, पौलुस ने कहा यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात प्रभु यीशु पर विश्वास करना। आमीन। आपको विश्वास करना है यीशु मसीह पर। यीशु मसीह है, यीशु को परमेश्वर ने भेजा है, ये पूरी पुष्टि आपके दिल में होनी आवश्यक है। आपको ये बात का गवाह आपके दिल में ये बात छप जानी चाहिए कि यीशु ही मसीह है, कई सारे नहीं। यीशु ही परमेश्वर का भेजा हुआ बेटा है, ये हमें मानना है। इसलिए पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने क्या कहा, यूहन्ना के चेलों को पौलुस ने कहा यूहन्ना तुम्हारा गुरु ने क्या सिखाया? उसने सिखाया था कि यीशु पर विश्वास करना है। तब ये यूहन्ना के चेलों ने यीशु पर विश्वास किया, यीशु को गुरु प्रभु माना और बपतिस्मा लिया और वे पवित्र आत्मा पाए। तो विश्वास करते तो है संसार के लोग, पर संसार के लोग विश्वास सब बातों पर भी करते हैं, सिर्फ यीशु पर नहीं करते हैं। सब जगह पर विश्वास करते, ये भी है, ये भी है, वो भी है, सब। तो ये विश्वास नहीं है। सच्चा विश्वास तो मेरा एक प्रभु है, वो ही करेगा, वो जो कुछ करेगा वो सब कुछ वही करेगा। तो ये बात है, यीशु के अलावा किसी पर विश्वास नहीं करना, तो ही बात हो सकती है कि आपने सचमुच यीशु पर विश्वास किया है। और ये विश्वास तो शास्त्र से आता है, प्रभु के वचन अध्ययन करने से आता है, यीशु को पाना। कई लोग कहते हैं यीशु प्रभु है, हम लोग शायद ऐसे पढ़ा है तो हम कहते हैं, संसार के लोग भी कहते हैं कि पवित्र आत्मा पा लिया है क्योंकि आप यीशु को प्रभु मानते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना आप यीशु को प्रभु बोल नहीं सकते हो। लोग बोल सकते हैं यीशु प्रभु है, और अंतिम समय में लोग कहेंगे प्रभु 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 तेरे नाम में ये किया, तब प्रभु कहेगा मैं नहीं जानता हूं, मैं आपको नहीं पहचानता हूं। तो पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए लोग, क्यों? प्रभु तो कहते हैं। तो यीशु को प्रभु बोलने पर
आप पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए हो, ये यदि आप यीशु मेरा प्रभु है और वो जो कहेगा वही मैं करता हूं, तो आप सचमुच पवित्र आत्मा के गवाही में हो, क्योंकि आपने यीशु को अपना अंगत प्रभु मान लिया है। उसके अलावा आप किसी के आगे नहीं झुकते हो, तो आप सच्चे हो। प्रेज़ लॉर्ड। और एक बात संसार में सिखाई जाती है, लूका सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 49 पद। और जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, देखो, यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता ने वचन दिया, मेरा वचन भी है, पवित्र आत्मा आप पाओगे। पिता का भी ये प्रतिज्ञा है कि आप मेरे तेरे चेले हैं ना यीशु, उसको मैं पवित्र आत्मा दूंगा। मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। आप चेले मेरे साथ रहे, आपने मुझे प्रभु बोला, चेलों ने कहा हाँ प्रभु आप ही तो प्रभु, आप ही गुरु हो। रुको, आपने चमत्कार किए, बोले हाँ किए। आप प्रभु आपके नाम में भूत भी निकले, बहुत अच्छी बात है। फिर भी पवित्र आत्मा आपको पाना है, प्रभु आपके नाम से भूत निकाले, और क्या प्रभु आपने, हम आपको प्रभु बोलते हो, आप मसीह परमेश्वर के भेजे हुए ये मानते, फिर भी बोले प्रभु ने कहा मेरा पिता की प्रतिज्ञा है, आप रुके रखना, आसमान से आप पाओगे, पवित्र आत्मा आएगा, आप पाओगे। लूका सुसमाचार 11 अध्याय 13 पद में प्रभु ने कहा पिता पवित्र आत्मा भेजेगा। यदि आप बुरे हो, अपने बच्चों को अच्छी बातें देते हो, तो पिता से यदि आप मांगोगे तो क्यों ना वो पवित्र आत्मा देगा। तो पवित्र आत्मा मांगने से आप पाते हो, आमीन। पर पवित्र आत्मा को पहचानना आवश्यक है। प्रेज़ लॉर्ड। और एक अंतिम बात कहूंगा, समाप्त करूंगा। यूहन्ना 7वां अध्याय उसका 37 पद। जो लोग पवित्र आत्मा के भूखे प्यासे हैं, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए और कुछ नहीं है, क्या चाहिए, बोले पैसे चाहिए, क्या चाहिए, घर चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, और क्या चाहिए, चंगाई चाहिए, और क्या चाहिए, मुझे अच्छी शादी हो जाए, और क्या चाहिए, अच्छे बच्चे हो जाए, और क्या चाहिए। संसार के लोग जो तरस होती है, ये हमें समझ में है, नौकरी की जो तलाश होती है, कैसी तलाश होती है, कैसे भी करके नौकरी मुझे मिल जाए, छोकरी मुझे मिल जाए, ये जो होता है भूख प्यास हमें समझ में है, कैसे भी एक नजर मुझे दिखाई दे, बस ऐसी तड़प यदि आपको पवित्र आत्मा के लिए है, आप पा सकते हो। भूख तरस, यहाँ पे यूहन्ना 7 अध्याय 37 पद में यीशु ने कहा जो कोई प्यासा हो, क्या लिखा है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। 38 पद, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के विषय में जितनी भी बातें पुराने नियम में लिखी है, यदि वो सारी बातें को समझकर विश्वास करेगा, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। आमीन। यहां पे लिखा है, पढ़ोगे आगे, उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में उस कहा, आत्मा जो मिलने वाला है उस विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। तो संसार के लोग विश्वास तो करते, लेकिन शास्त्र के अनुसार यीशु पर विश्वास करना है। यीशु पर हम विश्वास तो करते हैं, क्या हमने अध्ययन किया है, मुझे यीशु प्रभु आपको पहचानना है, आप पर मुझे पूरा विश्वास करना है, आपको जानना है। संसार के लोग यीशु को नहीं जानते हैं, ये संसार के लोग पवित्र आत्मा को नहीं जानते हैं। संसार के लोग पवित्र आत्मा पाने की कोई उन्हें प्यास नहीं है, पर हमें प्यास होनी आवश्यक है। प्रभु ने कहा तुम शास्त्र को ढूंढते हो, अध्ययन करते हो, कहीं आपको जीवन ना मिल जाए, जीवन पाने के लिए आप अध्ययन करते हो, ऐसे ही पवित्र आत्मा पाने के लिए अध्ययन करना आवश्यक है। आमीन। आप जितना गहरे जाओगे, आप जितना प्यासे होगे, आसमान से पता चलेगा कि मेरा बेटा भूखा है, मेरा बेटा प्यासा है, सचमुच उसे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आप सेवक बनने के लिए पवित्र आत्मा पाना है, मुझे क्या सेवा करनी, मुझे क्यों पवित्र आत्मा पाना है, गलत। पवित्र आत्मा इसीलिए पाना है कि आप नए जन्म, जब प्रभु आपको उठाएगा, जब वो आएगा और आप उठ जाओ,
पुनरुत्थान हो जाए, ये आवश्यक है। इसलिए पवित्र आत्मा, और ये संसार में भी हमें, जो हम कलेश में, चिंता में, संसार में सारी परेशानी में हम डूब जाते, इससे बाहर निकलने का एक ही बात है, पवित्र आत्मा यदि होगा, पाओगे, आप कभी भी मायूस न होगे, और पवित्र आत्मा आपको सारी सच्चाई में चलाएगा। यीशु ने कहा, प्रभु ने कहा, पवित्र आत्मा पाओगे, आप सामर्थ पाओगे। और चेले चिल्ला चिल्ला कर बिना डरे बोलते रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा पा लिया। सारी बाइबल की बातें समझ में आ गई, क्योंकि पवित्र आत्मा मिल गया, जो उनको सारी सच्चाई में चलाता रहा। पवित्र आत्मा पाना ये आवश्यक है। आमीन। हमें भूख होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, अध्ययन करना होना है। आमीन। मैं कहूंगा, मैं भी पवित्र आत्मा जब नहीं पाया हुआ था, मैं बाइबल बहुत पढ़ता था, मैं खाते खाते बाइबल पढ़ता था, क्योंकि मुझे पहले से एक आदत रहती थी मुझे पहले, कि कुछ बुक लूं और पढ़ता रहूं और मैं खाता रहूं। ऐसे ही नहीं खाता था, क्योंकि पहले समय में मोबाइल नहीं था, अभी तो टीवी देख के खाते हम, पर किताब पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते मुझे खाना ऐसे नहीं खाता था, पढ़ते पढ़ते खाने का शौक था। पर जब मैं मसीह में आया, यीशु को अपनाया, तब मैं अध्ययन करता रहा, मैं बाइबल पढ़ता रहा, खाता रहा। जब भी खाऊं तभी भी पढ़ना, और सुबह भी पढ़ना, रात को भी पढ़ना, पर खाने बैठे तभी भी अध्ययन करता रहा। और प्रभु का मैं प्यासा भूखा था पवित्र आत्मा पाने के लिए। और दाऊद क्यों कहता है, पवित्र आत्मा मुझसे मत ले लेना? क्यों? क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ऐसे ही नहीं मिला, पवित्र आत्मा का अनुग्रह हुआ है, पवित्र आत्मा की इच्छा हुई है, और वो मेरे पास आया है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। आमीन। सब लोग पाते होते यदि पवित्र आत्मा, तो सौभाग्य की बात नहीं गिनी जाती, पर कई चुने हुए लोग ही जब पाते हैं, तो ये बड़ी बड़ी बात कहलाती है। तो हमें ये बड़ी फख्र की बात होती है जब आप पवित्र आत्मा पाते हो। दाऊद पवित्र आत्मा पाया, तब इज़राइल में बड़ी बात हो गई, भले कितना बड़ी रहम परमेश्वर ने किया है। तो पवित्र आत्मा आसमान में हमें, हमारे पास आना चाहता है, पर हम उसको पाना चाहते हैं या नहीं, उसका हमें उसको ग्रहण करना है। जैसे परिवार में हम चाहते हैं कि ये जब आ जाए तो हम इसका ये स्वागत करेंगे, वो स्वागत करेंगे, ऐसे ही पवित्र आत्मा के लिए हमें प्यार होना है। उसको हमें ऐसे रखना है कि आप हमें मत छोड़ के जाना, मैं आपकी हर एक बात को मानूंगा। पवित्र आत्मा, आपको मैं कभी दुखी नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा, आप जब बोलोगे उठ तो मैं उठ जाऊंगा, बोलोगे बैठ तो बैठूंगा। आपके साथ मैं रहना चलना चाहता हूं, आपकी बात सुनकर मैं चलूंगा। तो ये जो भूख है, ये आवश्यक है। और ये तो प्रतिज्ञा, परमेश्वर प्यार करता है, इसलिए सबको देना चाहता है। पवित्र आत्मा आने पर ही हम आज्ञा मान सकते हैं। पर हमें ऐसे नहीं रखना है कि सब पवित्र आत्मा पाते हैं, नहीं, ये तो चुने हुए जो है विश्वास करते हैं। और यहाँ पे जो लिखा है, शास्त्र का अध्ययन करने के बाद की बात है, जो शास्त्र के अनुसार विश्वास करते हैं वे पवित्र आत्मा पाते हैं। यीशु को प्रभु बोलने से नहीं होता है। कुछ काम, संसार में कई सारे देवता है, उसमें एक यीशु भी देवता है, ऐसे समझकर आप नहीं पा सकोगे पवित्र आत्मा। पर पवित्र आत्मा ही है जो हमें और सच्चाई सिखाता है, सारी सच्चाई में चलाता है। आमीन। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है, और कहेंगे शायद ये बड़ी कृपा की बात है कि हम पवित्र आत्मा पाए। आमीन। तो हमें प्यासा होना आवश्यक है। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हरे को सहाय करे, और आपको प्यास होनी आवश्यक है। ये बात नहीं समझना कि आज्ञा मानने से आप पवित्र पाते हो, पर पवित्र आत्मा आने के बाद आप परमेश्वर की आज्ञा मान सकते हो, आसानी से मान सकते हो। गॉड ब्लेस यू। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते, आप आज जो बातें आपने सुनाई, मेरे भाई बहन ने जो सुनी, ये बोई जाए, ये इनके कानों में गूंजती रहे, ये बात गूंजती रहे, और उनके दिलों में उतर जाए। हम सब कहेंगे आमीन। हर एक के दिलों में बात जो सुनाई ये उतर जाए, समझ पाए। आमीन। प्रभु हर एक को सहाय करो, और पवित्र आत्मा मेरे भाई बहनों के साथ हो जाओ, वो भी आपकी आवाज सुने, आपके पीछे चले, और आपसे प्यार करे, यीशु से प्यार करे, पिता से प्यार करे। और जैसे पतरस ने कहा, हम चुप नहीं रहेंगे। पतरस ने जैसे कहा, हम इंसानों की बात क्यों सुने, जब परमेश्वर बोलता है
उसकी बात हम सुनेंगे। प्रभु मेरे भाई बहन भी आपकी आवाज सुने। आपको जो भाता है वो करेंगे, आपको जो नहीं भाता है वो नहीं करेंगे, आपको जो पसंद है वो करना चाहते हैं, आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा के बिना ये अन्न होना है। हमें पिता आपकी मर्जी पूरी करनी है, पिता आपकी आज्ञा माननी है, पिता आपकी आवाज सुन के चलना है। हमें सहाय करो और पवित्र आत्मा हमारी सहाय करो, हमारे साथ रहो, रहना सदैव हमारे साथ रहो, हमारे भाई बहनों के साथ रहो, चर्च में रहो, और मेरे भाई बहन जब से प्यार करते हैं उनके साथ रहो, और भूख रहे, तरस रहे, बीमारी उनकी जाती रहे, और जो उनका काम रहे कि मैं पवित्र आत्मा को प्यार करूंगा, पवित्र आत्मा को जानूंगा, पवित्र आत्मा को पहचानूंगा, पवित्र आत्मा से लगाव हो जाए मंडली के हर एक भाई बहनों को, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। आओ प्रभु सिखाई प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, जैसे धरती स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है, धरती पर पूरी इच्छा पूरी हो जाए। मैं दिन भर की रोटी आज मैं देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से आप प्रभु आप भी हमारे अपराध को क्षमा करो। पैसे मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड। Shalom मेरे भाई, shalom मेरी बहन, shalom shalom। यहोवा रहे साथ, उसका मसीह का होगा। Shalom shalom shalom। Shalom मेरे भाई, shalom मेरी बहन,